तुम्हारे भाई ने तुमसे बोला था कि थोड़ी देर में बारिश चालू होने वाली है, और गाइस देखिए बारिश चालू हो चुकी है। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग, स्वागत है फिर से एक और नई ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि तुम्हें पता है रोज हम पे होता है अपने खेत का काम। आज हम लोग हो गए थे लेट, क्योंकि लगातार 2-3 घंटे बारिश पड़ी थी। इसकी वजह से माहौल थोड़ा शांत हो गया है, मतलब सीरा हो गया है और बादल भी हो रहा है। तो आज शायद मेरे को लग रहा है खेत पे हमें जाना तो पड़ेगा। और आज हम लेके जाएंगे एक पल्ली एक्स्ट्रा। अगर चारा नहीं कटा तो अपनी भैंसों के लिए हम लेके आएंगे एक पल्ली भूसा। तो गाइस चलते हैं खेत पर। तो गाइस एक पल्ली ले ली तुम्हारे भाई ने, और रस्सियाँ भी लेके चलते हैं। शायद अगर खेत में पानी नहीं होगा तो हम काट लेंगे भैंसों के लिए चारा। तो गाइस रख के आते हैं इससे पहले अपनी बुकिंग में। तो ऐसे ये सारी चीज़ें हमने अपनी बुग्गी में रख दी हैं, रस्सी और पल्लियाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी भर गया है, मतलब 2 घंटे लगातार बारिश, 2-2.5 घंटे लगातार बारिश हुई है हमारे गांव में। तो यहाँ पर ही पानी भर गया है, तो समझो खेत में कितना पानी भर गया होगा। पर तब भी हम लेके चलते हैं एक पल्ली, और नहीं हो पड़ा होगा तो ले आएंगे फिर बारिश। तो वैसे चलते हैं फिर बछड़े को लेके आते हैं अपने को। तो गाइस खेत में जाने से पहले मैं आपको अपनी अम्मा से मिला देता हूँ, क्योंकि हमारी अम्मा कल बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। अम्मा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? फायदा है? अब कब जाओगी दिखावे? गोली बोली खत्म है गई? अब बोतल चढ़ेंगे कहा वो? चलो तो ठीक है, मैं तो खेत पे आके मिलता हूँ फिर, ठीक है। तो गाइस हमारी अम्मा ज़्यादा बीमार हो गई हैं, कल उन पर बोतल चढ़ी थी और आज भी चढ़ेंगी। तो अम्मा साथ जाएंगी, मेरे साथ नहीं जाएंगी तो घर वालों के साथ, पापा या चाचा के साथ जाएंगे। तब तक हम चलते हैं जल्दी खेत पर अपने बच्चे को लेकर। तो गाइस तुम्हारे भाई ने अपनी बुग्गी जोड़ ली है, और अब चलते हैं अपनी बुग्गी को लेकर खेत पर। और खेत पर पहुँच कर गाइस मिलते हैं आपसे। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है अपने खेत पर, और जहाँ पर हमारी देसी खाद खलता है वहाँ पर हमने अपनी बुग्गी लगा दी है। और गाइस आप देख सकते हो कल इस खेत में हमारे बहुत कम पानी था, और बारिश इतनी पड़ी है कि पानी बहुत ज़्यादा भर गया है सारे खेतों में। तो गाइस मेरे को लगता है आज हमारी जो भैंसों का जो हरा चारा है वो तो आज शायद कटेगा नहीं, तो हमें आज भूसा ही ले जाना पड़ेगा। फिर भी चलते हैं देखने के लिए, क्या पता कटी जाए। तो सबसे पहले निकालेंगे हम, लॉक खोलेंगे पहले तो। चाबी कहाँ गाइस? ये रही हमारी चाबी। पहले खोलेंगे लॉक, उसके बाद खिलाएंगे अपनी बुग्गी को। तो गाइस ये खोल दिया हमने लॉक, और फावड़ा किधर है हमारा नया वाला? और गाइस अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, बट ये रहा हमारा फावड़ा। अब सबसे पहले खिलाएंगे हम इससे अपनी बुग्गी को, और उसके बाद गाइस फिर देखने जाएंगे खेत को कितना भर गया है, सारे खेतों का। और बस घूम के आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मुश्किल वगैरह तो नहीं चल रहा जिससे पानी दूसरे खेत में चला जाए। तो गाइस खिलाते हैं पहले इसको, बुग्गी को। तो गाइस देसी खाद हमने अपनी बुग्गी का खिला दिया और साइड में खड़ी कर दी है। तो गाइस अब हमारा काम है, पहले तो हम देखेंगे अपनी चरी को पानी कटने लायक है कि नहीं, पानी ज़्यादा पड़ा है उस वजह से कटेगी कि नहीं। फिर उसके बाद हमें घूमना है सारे खेतों के और पास, जैसे मैंने बताया था, देखना है मुश्किल वगैरह चल तो नहीं रहा जिससे पानी दूसरे खेत से दूसरे खेत में जाए। तो मैं सबसे पहले देते हैं हम अपने फावड़े को, और इसको रखते हैं अपने कंधे पर, और चलिए चलते हैं देखने के लिए पानी को। गाइस बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी है, रात तो 2-3 घंटे लगातार पड़ी है। देख रहे हो कितना पानी भर दिया खेत में, खाली खेत पड़ा था ये सारा। सबसे पहले देखेंगे हम अपनी चरी वाली खेतों को। तो गाइस आप देख सकते हो, तो गाइस ये खेत है चरी वाला जो बाद में बोई थी, इसमें पानी भर रहा है, और मेरे को लगता है शायद उसमें भी पानी भर रहा होगा। पर चलते उसके पास और देखते हैं। तो गाइस चाचा जी के खेत में भी पानी भर रहा है, और देखिए आप हमारे भी खेत में पानी भर रहा है, यहाँ से दिख रहा है। तो गाइस चरी तो आज कटेगी नहीं हमारी,
पर कोई नहीं, हम पे दूसरा ऑप्शन है, हम भूसा लेके जा सकते हैं अपने भैंसों के लिए, जिसकी वजह से हमारी भैंसें भूखी नहीं रहेंगी, भैंसें और लालू। तो सबसे पहले जो पानी है ना उसको मेड़ों के और पास घूम के आते हैं खेत के, कि पानी फूट तो नहीं गया, कोई मेड़ फूट तो नहीं गई। तो ऐसा भी मेरा पैर पलट गया होता, मैं गिर गया होता, पर कोई नहीं, चलते हैं अपने खेत के पास, घुमाता हूँ आपको अपने खेत के चारों ओर पास। गाइस इस वाले नंबर में भी पानी सही भर रहा है, मतलब कहीं से फूटा नहीं है, और इस वाले नंबर में भी सही भर रहा है, पर और पास हम घूम लेते हैं थोड़ी देर कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब फूटा तो नहीं है किधर भी पानी। और इस वाले नंबर में से गाइस, इस वाले नंबर में अगर पानी चला गया ना तो ये खेतों के जो पौधे हैं सारे डूब जाएंगे। इस वजह से मेरे को इस मेड़ को चेक करना पड़ेगा कि पानी फूटा तो नहीं है। तो गाइस करते हैं चेक, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस सारा खेत हमने अपना चेक कर लिया है, कहीं भी कोई भी मुश्किल नहीं वगैरह नहीं है, पर इधर इस खेत में तो पानी इस खेत में ज़रूर आ गया था बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस बूंदाबांदी स्टार्ट होने लगी है, छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं। इससे पहले ये ज़्यादा बढ़े उससे पहले भूसा चढ़ाते हैं अपनी भैंसों के लिए एक गड्डी, फिर उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस चलते हैं टूअल पर। गाइस मैंने तुम्हारे भाई ने तुमसे बोला था कि थोड़ी देर में बारिश चालू होने वाली है, और गाइस देखिए बारिश चालू हो चुकी है, और हमारे फ़ोन पे भी वहीं आ रहा है। तो गाइस थोड़ी देर हम अपने टूअल पे रुकेंगे, क्योंकि ये बारिश थोड़ी कम हो जाए, इसकी वजह से हम अपनी टूअल पे रुकेंगे। फिर उसके बाद ये गड्डी हमें चारा भी चढ़ाना है। तो थोड़ी देर गाइस अपनी घाट पर करते हैं आराम, बारिश बंद हो जाएगी जैसे ही, फिर चढ़ाएंगे चारा और फिर निकल जाएंगे घर की तरफ। ऐसा अभी थोड़ी देर पहले चाचा जी आ गए थे, तो उनसे मैंने गठरिया बनवा कर अपनी बुग्गी में रखवा ली, और मैं वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाया था क्योंकि बारिश पड़ रही है गाइस, और बारिश अब भी आ रही है, छोटी छोटी बूंदें अब भी आ रही हैं। बट कोई नहीं, चलते हैं जल्दी फिर हम अपने घर पे, क्योंकि शायद ज़्यादा बारिश बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी हमको। तो गाइस चलते हैं घर पे, घर पहुँच कर गाइस मिलते हैं आपसे। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका घर पे, और जो हम अपनी भैंसों के लिए भूस लाए थे, आई मीन भूसा लाए थे, वो हमने रख दिया वहाँ पर जहाँ पर रोज रखते हैं, देखिए। तो गाइस तुम्हें पता है जैसे कि सुबह मैं अपनी अम्मा से मिलके गया था, वो बीमार है, तो अब अपनी अम्मा के हाल चाल लेते हैं, चलिए। तो अम्मा तुम कहीं काम करे हुए लग रही है, दूध को जब बीमार है तो खिलाए दो। अरे अम्मा तुम कहीं चला रही, मम्मी चला लेती। तो गाइस देखिए हमारी अम्मा को काम करने की बहुत ज़्यादा होती है, चलो होती है काम करने की। तो गाइस अब मैं आपको मिलाता हूँ किससे, चाची द डार्लिंग, ये हमारी चाची डार्लिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर हमारी मम्मी, ए मम्मी जब हमने बताओ अम्मा बीमार है तो तुमने उन्हें वो कहीं बनवाई, वो मठा पटा कहीं चलवा रही है, फिर बताओ जवाब दो, क्यों जवाब। चाची ऐसे बकचोदी करनी लगती है मेरे से कभी कभा, इनके मुंह में जन क्या आ जाता है, देखो चिमटा चला रही हैं, ले जाओ आँख ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस कभी कभी हमारी चाची पर आँच नहीं होती है तो हमारे घर आ जाती है आँच लेने के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे भाई का दिल बड़ा है तो कह देते हैं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस काम हो चुका कंप्लीट, और अब होता है तुम्हारा भाई नहा धो कर रेडी, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, मान जाओ। तो गाइस तुम्हारा भाई हो चुका नहा धो कर रेडी, और गाइस मम्मी गरम गरम रोटी बना रही है, इसमें सब्जी रखी है भिंडी की। तो गाइस रोटी खाते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे।